अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक हमारे पास क्लास मैट्रिक्स है और क्लास मैट्रिक की का जो चैप्टर है वो 21 है और एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल में हमारे पास ये कहता है कि रिजॉल्व करो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ दो और इसको इसके हिस्से बना दो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है कि न्यूमरेटर में हमारे पास ये वैल्यू है जबकि डिनोमिनेटर में वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद अपना सवाल कॉपी किया, 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, ये जो पहला फैक्टर है इसके ऊपर अल्फाबेट a आ जाएगा, x माइनस 5। इसके बाद हमारे पास ये जो लीनियर फैक्टर है वो 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो हम एक दफा पावर 1 में इस लीनियर फैक्टर को रिपीट करेंगे, यानी x प्लस 2 होल पावर 1, यहां पे जाहिर कर रहा हूं। उसके बाद दूसरी दफा x प्लस 2 होल पावर 2 में रिपीट करेंगे। सो 1 हम लोग पावर लिखते नहीं है, तो मैंने समझाने के तहत किया था, तो इसको मैं वापस रब कर रहा हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमने तोड़ दिया, मगर पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जो हमारे पास अल्फाबेट है ए बी सी, उसकी वैल्यूज हमें नहीं मालूम, तो हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लिया x, अब एलसीएम किस तरह लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे रफ वर्क करके समझा रहा हूं। यहां पर एलसीएम ने लिया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इसकी वैल्यू लिखनी है, सो a के नीचे हमारे पास x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को इस एलसीएम पे यहां पे हम रफ वर्क में डिवाइड कर देंगे। सो x माइनस 5 और x माइनस 5 डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 2 होल स्क्वायर को। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू लिखनी है, प्लस b लिखा। अब b के नीचे x प्लस 2 है, तो हम इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे इस रफ वर्क में, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 2 और स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 5 बच जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, c है, c के नीचे क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एलसीएम को इस x प्लस 2 होल स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे रफ वर्क में, x माइनस 5 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा, x माइनस 5, तो इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर और यहां पर ये डिनोमिनेटर हमने लिखा नहीं, 21x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू के दोनों जानिब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर आपने क्या किया, कैंसिल, x प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको तरतीब से लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर मैं ये फॉर्मूला पेश कर रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पे भी आ रहा है, a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो इस फॉर्मूले को, इस सवाल को इस फॉर्मूले के मुताबिक हम यहां पर तोड़ेंगे। सो इसको जरा हमने मिटाया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18 इज इक्वल टू, ए स्क्वायर है, सबसे पहले आपने a लिखा,
ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा, बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या करेंगे, प्लस बी लिखा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इंटू 2 प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स, माइनस 5x आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या आ जाएगा, माइनस 5 टू जा 10 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 5 टू जा 10 आने के बाद इस c को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर c इंटू एक्स, सी एक्स, c इंटू माइनस 5, माइनस 5c आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, a को इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और b को ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, मगर उससे पहले 2x माइनस 5x को हल करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जगह नहीं रही, अब हम यहां पे करते हैं, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18। नाउ a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, साथ में x आ जाएगा 4x और a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो a एक्स स्क्वायर प्लस 4ax। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस 4 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x माइनस 5x माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3x से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3bx आ जाएगा, 10 को b को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b, 10 माइनस b आ जाएगा, 10 माइनस b आ गया, और ये दोनों cx माइनस 5c आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर वाली, यहां पे सबसे पहले टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक जगह करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को एक जगह करेंगे और कांस्टेंट को एक जगह करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाली टर्म्स को मैं ग्रीन से कर रहा हूं, प्लस 4ax माइनस 3bx, यहां पे हमने प्लस नहीं डाला था, ये प्लस ये, ठीक, प्लस cx, उसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है यानी 4a जो x के बगैर है उनको हमने रेड से लिख दिया, माइनस 10b माइनस 5c। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और इन तीनों से x को कॉमन ले लेंगे, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 18 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन 4a माइनस 3b प्लस c, x कॉमन ले लिया, ठीक, और इसके बाद इस कांस्टेंट को जो x के बगैर था उसको मैंने डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट में लिखा, सॉरी ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखा कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या किया, कंपेयर किया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोफिशिएंट ना हो तो वो कोफिशिएंट क्या होता है, -1। सो जब कंपैरिजन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, a प्लस बी, इसको यहां पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1, और यहां पर इज इक्वल टू की दूसरी जानिब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक। उसके बाद x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 21 इज इक्वल टू, यहां पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 4a
माइनस 3b प्लस सी। नाउ x के बगैर इस लेफ्ट हैंड साइड पर 18 है और यहां पर x के बगैर जो वैल्यूज है वो 4a माइनस 10b माइनस 5c। इसको इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये आप इंडल्ज वो नहीं करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जरा 3 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, इस दोनों साइड से इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डेवलप किया। अब हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमने डेवलप किया, इस प्लस बी को दूसरी जाने भेजा तो डियर स्टूडेंट्स माइनस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इस इक्वेशन 2 से एक और इक्वेशन डेवलप हो गई। इस प्लस बी को दूसरी जानिब भेज दिया तो क्या बन जाएगा? माइनस बी। ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन माइनस बी। अब हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3 and 4। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 और 4 में जहां जहां ए की वैल्यू है वहां वहां आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आ गया? 21। 4 ए की जगह क्या आ जाएगा? -1 माइनस बी माइनस 3b प्लस सी। इसी तरह लाइन खींची, इक्वेशन 3 के ऊपर काम यहां पर करेंगे, इक्वेशन 4 पर हम काम यहां पर करेंगे। तो पहले इक्वेशन 3 पर काम करते हैं। 21 इज इक्वल टू -4 -4b माइनस 3b प्लस सी। -4 को दूसरी जानिब भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा? +4 बन जाएगा। -4b माइनस 3b माइनस 7b बन जाएगा प्लस सी। 21 प्लस 4 25 इज इक्वल टू -7b प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। ठीक, नाउ अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 4 में यहां पर पुट करेंगे और इधर ग्रीन से मैं कर रहा हूं 18 4 इंटू -1 माइनस b माइनस 10b माइनस 5c आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 माइनस 4 माइनस 4b माइनस 10b माइनस 5c। इस -4 को दूसरी जानिब सेंड कर दीजिए तो +4 -4 माइनस 10 माइनस 14b आ जाएगा माइनस 5c। 4 और 18 22 इज इक्वल टू -14b माइनस 5c। इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 पर गौर करें तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है, जिसमें से हमें b और c की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि b को हम क्या करेंगे, एक जगह एक जैसे कर देंगे, या c को हम एक जैसा कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस c को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c बन जाएगा, प्लस 5c और माइनस 5c दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने यहां पे लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 5। 6 को 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 7b प्लस c। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 125। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 माइनस 35b प्लस 5c बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 8 का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक जुमला लिखेंगे, क्योंकि यहां पर ये इक्वेशन नंबर 8 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 8 और इस इक्वेशन 7 को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे पास जगह खत्म हो गई है
तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे और ये जो इक्वेशन 1 है वो फिर हम बाद में लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स अब मैं इसको रब करूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। सबसे पहले इक्वेशन 7 को लिखिए, 22 इज इक्वल टू -14b -5c, फिर उसके बाद 125 इक्वेशन 8, 125 is equal to -35b plus 5c. Now dear students, plus minus 5c cancel, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 147 is equal to, दोनों माइनस के होंगे क्या, प्लस, मगर साइन किसका लगेगा, साइन माइनस का लगेगा। -49 मल्टीप्लाई और बी के साथ दूसरी जानिब जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो 147 डिवाइडेड बाय -49। Now dear students, 49 ones are 49, 49 threes are 147. So dear students, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। Now dear students, b की वैल्यू आने से हमारे पास अब इस b की वैल्यू को उठाएंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह इस b की वैल्यू हम उठाएंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 या 7 में पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation number 5 and in equation number 6. So dear students, equation number 5 क्या है, a is equal to -1 minus b, b की वैल्यू पुट कर दीजिए। So dear students, a is equal to -1 plus 3, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो डियर स्टूडेंट्स a की भी वैल्यू आ गई। अब यहां पर इक्वेशन 6 पर यहां पे काम करेंगे। इक्वेशन 6 क्या है डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन से काम करेंगे इक्वेशन 6 पर। ये 25 इज इक्वल टू -7b प्लस c है। डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू हम पुट करेंगे, 21 इज इक्वल टू -7, b की वैल्यू -3 पुट कर दी प्लस c। नाउ डियर स्टूडेंट्स माइनस मल्टीप्लाई और माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 7 3 जा 21 प्लस c। नाउ डियर स्टूडेंट्स 21 को दूसरी जानिब लेकर आ जाइए, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू c। सो डियर स्टूडेंट्स c की वैल्यू 25 में से 21 को माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू निकल चुकी है, b की वैल्यू निकल चुकी है, c की वैल्यू निकल चुकी है। अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 1 में जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए थे वहां पर जो न्यूमरेटर में a b c थी वहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हम क्या करेंगे, एक जुमला लिखेंगे, वो जुमला क्या है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 5 x प्लस 2 होल स्क्वायर, a डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अब a b और c की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, ठीक। नाउ 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 5 x प्लस 2 होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3,
-3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमने बनाए थे उनमें से जो अननोन वैल्यूज वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज आ गई। अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा तो यही से समझाऊंगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और इस माइनस को हम यहाँ से हटा के लिख देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था 21.2 का, और ये हमारे पास ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।